सो आदित्य सर, बढ़िया माहौल है, प्रतिज्ञा दिवस है और क्या मतलब व्हाट आर द बेसिक जो हम जो सबसे सरप्राइजेस क्या है, क्योंकि बच्चे बड़े परेशान थे कि क्या होने वाला है। सर इतना कुछ आज हुआ, इतना बड़ा इवेंट हुआ, हमने टीचर्स ने, बच्चों ने प्रतिज्ञा ली, हमने सब ने ये बोला कि हम आज प्रतिज्ञा लेते हैं और संकल्प लेते हैं कि हम बच्चों को सिविल सर्विसेज में दाखिला दिला के मानेंगे और बच्चों के सारे डाउट्स, सारी जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है, जितनी उनकी डिमांड है, आज हमने वो सारी इनकॉर्पोरेट करी और हमने इतने बड़े इवेंट में वो सारी चीज़ें हम उनको दिखा रहे हैं कि हम भैया हम आपको ऑफर कर रहे हैं। क्या क्या दे रहे हैं हम बच्चों के लिए? 360 डिग्री प्रोग्राम लेके आए, खजाना ऑफर किए हैं, साथ ही हार्ड बुक्स, सारी बुक्स आपके पास आएंगी। इसके अलावा मेंस की आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स और मेंस की सब कंप्लीट मुहैया कराई जाएगी और ये सारी की सारी चीजें हमारे पीडब्ल्यू के, आप बस वीडियो देखते रहिए, जल्द आने वाली है, आपको सारी ऑफरिंग आपको समझ में आ जाएगी। ये हमारी ऑफरिंग थी। अब सर एक क्वेश्चन है कि इस साल के बच्चों का एग्जाम आने वाला है, 20 दिन में उनका प्रीलिम्स है, 28 मई को वो प्रीलिम्स में क्या करें और क्या आप उनके लिए क्या कोई वैल्यू एडिशन दे सकते हो, कोई एडवाइस, कोई टिप्स दे सकते हो तो आप बताएं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो बच्चे 28 मई को एग्ज़ाम देने वाले हैं, यार आपने जितना पढ़ना था, जितने नोट्स बनाने थे, जितनी हाईलाइट करनी थी, जितने बुक मार्क्स लगाने थे, सब आप कर चुके हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस वक्त ये है कि आप उसके ऊपर भरोसा रखो। सी इंपॉर्टेंट है, बच्चे इस वक्त बहुत ज़्यादा डिविएट हो जाते हैं कि अरे कुछ नए मैगजीन आ गई, देख लें, कुछ नए। सर इसमें फियर बहुत होता है। या सो डोंट हैव दैट फियर कि हमसे ये नहीं हुआ। जितना आपने किया है अच्छा है, उस पर भरोसा रखिए, अपने आप पे भरोसा रखिए। सो दिस इज़ द पॉइंट वेयर आपको बहुत, अगर एक वन लाइन स्ट्रैटेजी का हूँ तो रिविजन करना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व करना क्यों इंपॉर्टेंट है? दो चीज़ों के लिए। एक तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आप सेल्फ इवैल्यूएशन करते हैं, और जब आप इवैल्यूएशन कर रहे हो तो ध्यान रखिएगा आपका जो नुकसान होता है ना पेपर में, वो क्वेश्चन नहीं करते हैं जो आपको नहीं आते हैं। आपका नुकसान वो क्वेश्चंस करते हैं जो आपको आते हैं और बावजूद उसके किसी सिली मिस्टेक की वजह से गलत हो जाते हैं। एंड उनको टैकल करने का एक ही तरीका है कि आप अपने गलत आंसर्स को इवैल्यूएट करिए। इस वक्त इस पे फोकस मत करिए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं मॉक टेस्ट में। ये देखिए कि जो क्वेश्चंस आपको आते थे और वो फिर भी उसके गलत हो गए, मतलब जो नहीं होना चाहिए था, उस पर काम करें, रिवाइज करें। एग्जामिनेशन का प्रेशर जो है, एग्जामिनेशन हॉल का, आज के टाइम पे सब लोग ऑनलाइन टेस्ट देते हैं और ऑनलाइन टेस्ट देते वक्त वो जो OMR भरने की आदत है ना, वो कहीं ना कहीं मिस आउट हो रही है। तो अब वो टाइम है कि एक बार OMR को प्रैक्टिस बिल्कुल करना है, करिए बिल्कुल उस चीज़ को कि वहाँ पर जाके ये ना हो कि हम तब तक ऑनलाइन टेस्ट दे रहे थे, OMR आ गया, तो उससे पैनिक नहीं होना है। सर एग्जामिनेशन से, हॉल से, हाउ टू टैकल दैट? सर मैं अभी हाल में एग्जाम दे के आया हूँ और ये चीज़ मैंने खुद से ऑब्जर्व करी है कि कम से कम 15 से 20 दिन पहले हमको एग्जामिनेशन का डे खुद प्रैक्टिस करना है अपने घर में बैठ के। जिस समय एग्जाम होता है उस समय हम अपने घर में एक मॉक टेस्ट देंगे, जिस समय पेपर 2 होगा 2:30 बजे से हम वो पेपर देंगे, जैसे ही एग्जाम सेंटर की सेटिंग होगी हम उस सेटिंग में पेपर देंगे। ये नहीं कि एसी चल रहा है, ये नहीं कि बढ़िया टीवी चल रहा है, सब कुछ गाने चल रहे हैं, कुछ नहीं। जैसा पेपर होगा, जिस दिन पेपर होगा उस दिन की तरह आपको सुबह उठना है 5-6 बजे। सेंटर पे आप कितनी देर में पहुंचोगे, क्या खा पी के पहुंचोगे, कहीं उस दिन सिरदर्द ना हो जाए, उस दिन कहीं कोई ऐसा किसी भी सरप्राइज से आप एम्बुश नहीं हो जाओ, तो वो आपको प्रैक्टिस करनी है। उस दिन की ट्रेनिंग करनी है कम से कम 21 दिन पहले से। तो भैया अगर रूटीन आपका रात में पढ़ने का था तो अब उसको शिफ्ट करना शुरू करो। अब वापस सुबह उठो, जल्दी उठो, जैसा एग्जाम होगा उस दिन के हिसाब से उस दिन की तैयारी करो।